हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? सब ठीक ही होंगे। सीआरई का रिजल्ट आया था तो किसी के अगर मान लो कम नंबर आए हो, वैसे तो ज़्यादातर के अच्छे ही आए होंगे, कोई क्वालिफाई हुआ भी होगा। 8% लोगों के, सॉरी, मतलब 8 गुना बच्चों को लिया था सीआरई ने क्वालिफाई में। उसमें से चॉइस फिलिंग भी हो गया है, किसी का नहीं भी हुआ होगा। अब जो भी है चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेना। मैं अब उसके बारे में अगली नेक्स्ट सीआरई में जो पोस्ट आएगी उसमें बताना चाह रहा हूँ। जो सीआरई 2025 था, ये इसका एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है। इसमें जो अपनी एक वैकेंसी है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। पोस्ट आई थी, एक मिनट। ये जो वैकेंसी आई थी सिलेबस और लैंग्वेज में, देख लो। मैं आपको 19 नंबर पोस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि डेंटल शेयर चाइल्ड असिस्टेंट, ये सब पोस्ट है। डेंटल मैकेनिक, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल डेंटल टेक्नीशियन। इसमें ये क्वालिफिकेशन मांगा था डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिक, इंग्लिश में पेपर के बारे में बात की थी। तो 19 नंबर 1 ग्रुप कोड पे चलते हैं। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लेवल है, उसके बारे में देखते हैं। 10 है, 17, हाँ ये 19 नंबर है। तो 19 नंबर में डेंटल शेयर साइड असिस्टेंट ESIC, दिल्ली में NCR में पोस्ट आई थी। इसमें ये 27 से 32 था। 27 साल की एज लिमिट थी और 32 रिलैक्सेबल था, ठीक है। तो इसमें ये पोस्ट आई थी, इसमें इतनी सैलरी की बात की थी। ये 5200 से, ये जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे 1900 के अकॉर्डिंग मिल रहा था, ये ऐसे बता रहा है। तो ये पोस्ट थी, एक डेंटल मैकेनिक थी, आंध्रा में आई थी ESIC पोस्ट पे। ये इसकी एज लिमिट है, लेवल 5 था। और इसमें ये मांगा था, क्वालिफिकेशन थी 10+2, डिप्लोमा है, 2 ईयर का अगर डिप्लोमा है तो उसके 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीविंग फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल। ऐसे ही यही सेम पोस्ट आई थी डेंटल मैकेनिक की ESIC बिहार में, लेवल 5 में। डेंटल मैकेनिक 2 ईयर, देखो 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। आप एक बार देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लेवल 5 की पोस्ट आई थी डेंटल मैकेनिक की ESIC गुजरात में। ऐसे ही ESIC जम्मू, बहुत सारी आई थी झारखंड में डेंटल मैकेनिक की। तो डेंटल मैकेनिक की लेवल 5 पे थी सारी, नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, राजस्थान में, ये सब लेवल 5 की पोस्ट थी। अब इसमें एम्स की भी पोस्ट आई थी डेंटल मैकेनिक में, ठीक है। ये आई देखो डेंटल, ये अभी लेवल 6 की पोस्ट आई थी, टेक्निकल ऑफिसर या फिर डेंटल टेक्नीशियन, जोधपुर में आई थी, ठीक है। इसमें 21 से 35 एज लिमिट थी और लेवल 6 है। और इसमें 10+2 होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और या फिर शायद डिग्री होगी तभी भी मुझे लगता है कि शायद वो ले लेंगे। इसने इसलिए कहा मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना, मिनिमम 2 ईयर का ड्यूरेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। और 5 साल का ये एक्सपीरियंस मांगा था रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। ऐसे ही एम जोधपुर में थी लेवल 6 की। ऐसे ही टेक्निकल ऑफिसर और डेंटल टेक्नीशियन की एम्स पटना में भी थी। 21 से 35 एज लिमिट थी, लेवल 6 का। इसमें भी सेम क्राइटेरिया मांगा, क्वालिफिकेशन 10+2, डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर का और 5 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी इसमें देखते हैं कितनी सीट आई थी। ये अपना 19 नंबर ग्रुप कोड है। ठीक है, 19 नंबर पे देखते हैं क्या है, कितनी कितनी सीट थी वो अपन देखते हैं एक बार। फिर मैं आपको इसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। 19 नंबर, ये देखो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीट थी। डेंटल शेयर वाली, साइड असिस्टेंट वाली है ESIC NCR दिल्ली में आई थी, एक पोस्ट थी UR की। ऐसे ही डेंटल मैकेनिक की
आंध्रा, बिहार, गुजरात, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे यूआर की सीटें आई थी, जो यूआर की ईडब्ल्यूएस की ज़्यादातर आई है, एससी एसटी की नहीं आई थी। तो डेंटल मैकेनिक की लेवल 5 पे ये पोस्ट थी। और ये डेंटल टेक्नीशियन या डेंटल टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर की जो है जोधपुर में 3 पोस्ट आई थी यूआर की, और एक ओबीसी की आई थी। ऐसे ही एम्स पटना में भी एक सीट निकाली थी टेक्निकल ऑफिसर या फिर डेंटल टेक्नीशियन की, जो लेवल 6 पे है। एम्स वाली लेवल 6 पे आई थी, ईएसआईसी वाली लेवल 5 पे आई थी। ठीक है, तो ये लगभग कितनी पोस्ट हो गई आपके हिसाब से देख लो। 1 2 2, यहाँ से सॉरी टोटल वाली देखते हैं। 1 2 2 और 3 5, 5 और 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28, 28 और 1 29, 29 और 4 33, 33 और 1 34, 34 पोस्ट आई थी। ठीक है, टोटल डेंटल टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल मैकेनिक, डेंटल साइड शेयर असिस्टेंट वाली जो है, ये इतनी पोस्ट आई थी, 34 पोस्ट के अराउंड। अब इसमें अपन रिजल्ट की बात करते हैं। जब रिजल्ट आया था ना, ये तो एडवर्टाइजमेंट में इतनी सीटें थी, इसका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें रिजल्ट आया 34 पोस्ट थी। ठीक है, उसमें एम जोधपुर में 4 पोस्ट थी। बस ये है कि यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और जो ईएसआईसी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो अभी हम रिजल्ट के बारे में देखते हैं, जो सीआरई का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो सीआरई के रिजल्ट में जाते हैं। जो अपना डेंटल वाली में बात करते हैं तो हम वैसे रेडियोलॉजी के में, पर वैसे कोई जो डेंटल में किया हुआ हो, किसी ने डिप्लोमा और उसको पता नहीं हो, तो मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, इसलिए ये रिज़ल्ट आया था। ठीक है, 19 नंबर ग्रुप कोड था, डेंटल साइड शेयर असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन वाला। तो इसमें देखो कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं। देखो फर्स्ट जो पहली पहली रैंक थी उसके 194 नंबर है। 400 नंबर का पेपर हुआ था, ओनली फॉर 190 नंबर आए हैं। 194 मतलब उसके क्वेश्चन लगभग सही हुए हैं। कितने हुए? 400 का आधा 200, 200 मतलब कि 50 भी नहीं हुए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रैंक थी 15, सबसे मतलब कि कम रैंक वाले 15 पे 144 रैंक है, जो ओबीसी का है। पहला कौन सा था? 194 वाला यूआर का। अब देख लो मतलब कि कितना कम नंबर आ रहे हैं, फिर भी उनको वो को मतलब क्वालिफाई हो गए। ऐसे ही 8 गुना वाले बच्चे में लिए है, सिर्फ 15 ही, 38 सीट 34 सीट थी, 34 में से सिर्फ 15 ही लोग क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देख लो आप, इसमें अगर आप अगली सीआरई में एग्ज़ाम दे तो आपको श्योर 99% सीट मिल जाएगी। जो ईएसआईसी में लेवल 5 जो था उसमें मतलब ईएसआईसी लेवल 5 पे है डेंटल वाला, और जो ये एम्स वाला है वो लेवल 6 पे है। अभी एम्स जोधपुर में 4 सीट आई थी। अब ये है कि ईएसआईसी में 2 साल का ही एक्सपीरियंस मांग रहा है, और इसमें जो एम्स वाले में है वो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ये आप देख लेना, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डाल देना एम्स वाला, और अगर 2 साल का है तो ईएसआईसी वाला डाल देना। तो 15 ही लोग क्वालिफाई हुए हैं, इसका मतलब इसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका अगली सीआरई में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी डेंटल टेक्नीशियन के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।